कराची मसाइलिस्तान बन गया। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद से महरूम है। अरसे दराज से इलाके में पानी की किल्लत बरकरार है और पानी न होने के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आरओ प्लांट पर शहरी पीने के पानी के लिए कतार में खड़े होने पर मजबूर हैं। अक्सर शाहिद वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बताइएगा किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इलाका मकीनों को। जी बिल्कुल, इतवार का दिन है, छुट्टी का रोज है और शहरी जो है वो ये सोचते हैं कि पूरा दिन पूरा हफ्ते वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इतवार अक्सर हमारे साथ मौजूद होंगी। कराची मसाइलिस्तान बन चुका है। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद से महरूम हैं। अरसे दराज से इलाके में पानी की किल्लत बरकरार है। पानी ना होने के बायस शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। आरओ प्लांट पर शहरी पीने के पानी के लिए कतार में खड़े होने पर मजबूर हैं। ये मनाजिर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पानी भरने आए हैं। कराची मसाइलिस्तान बन चुका है। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद से महरूम है। अरसे दराज से इलाके में पानी की किल्लत बरकरार है। जी हाँ, अरसे दराज से पानी की किल्लत यहाँ पर बरकरार है। शहरी बहुत मजबूर है, पानी नहीं मिल रहा उन्हें। साफ पानी ना होने के बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। कराची इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है। आरओ प्लांट पर शहरी पीने के पानी के लिए कतार में खड़े होने पर मजबूर हो चुके हैं। बड़ी तादाद में अब शहरी देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पानी भरने आए हैं। आज इतवार का रोज़ है और शहरी यहाँ पर पीने के पानी के लिए आए हुए हैं, भरने के लिए पीने का पानी, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। शाह फैसल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, जहाँ अरसे दराज से इलाके में पानी की किल्लत बरकरार है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ शाह फैसल का नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा कराची का मसला है। आधे से ज़्यादा कराची साफ पानी से महरूम है और आरओ प्लांट पर जाना पड़ता है भरने के लिए। अब बात करेंगे शहरकात में सब्जियों की कीमतों की। कराची इंतजामिया सब्जियों की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। सब्जी फरोश मुसलसल सरकारी निर्ख को चैलेंज करने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत 115 के बजाय 200 रुपए किलो में दस्तयाब है। काविश मेमन तफसीलात बताएंगे अपनी रिपोर्ट में। महंगाई की मारी अवाम मुनाफाखोरों की भेंट चढ़ गई। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल ना करवा सकी। भिंडी और गाजर सरकारी कीमत 115 के बजाय 200 रुपए किलो। करेला सरकारी कीमत 86 मगर मार्केट में 200 रुपए किलो पर फरोख्त की जा रही है। इसी तरह प्याज 138 के बजाय 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। टमाटर सरकारी कीमत 127 मार्केट में 170 रुपए किलो। आलू 63 के बजाय 100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जी फरोश कहते हैं मंडी से माल महंगा आता है, इसके बावजूद मुनाफा 10 रुपए किलो रखते हैं। मंडी से माल महंगा आ रहा है। अगर बात कमिश्नर आवाज़ सुनता है, आवाज़ जाता है जिधर तलक भी, उस पर एक्शन ये लेवे। जिस आड़त में माल जाता है उसी गाड़ी का लीलाम देख लेवे कि टमाटर 2100 से लेकर 2200 रुपये तक पेटी बिक रहे हैं। छाटी पे हम लोग माल लाते हैं वहाँ से, यहाँ पे 10 रुपये किलो पे माल बेचते हैं। अब क्या हमारा मुनाफा लेगा था 40-50 रुपये, 10 रुपये किलो माल बेचते हैं। शहरी बोले महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया है, घर के अखराजात कैसे पूरे करें। महंगाई देखो, अब 100 रुपये, अब ये गोभी देखो 200 रुपये किलो। कहाँ से इंसान पूरा करेगा? गरीब आदमी ये बेचारा कहाँ से करेगा? ये लोग भी। शहरी कहते हैं इंतजामिया को चाहिए कि वो सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कैमरामैन अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बंदरगाहों के अतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर ट्रांसपोर्टर्स मेयर कराची के घरवेदा हो गए। ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन का मुर्तज़ा वहाब से इजहार तशक्कुर। तारिक गुजर का कहना है कि आईसीटी टर्मिनल के अतराफ भी सड़क की हालत खराब है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे काविश मेमन से। जी बिल्कुल, देखिए बंदरगाहों के अतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मसाइल थे, इस पर ट्रांसपोर्टर्स के जो शदीद कंसर्न्स थे वो हमने अपने नाजरीन तक पहुँचाए। अब ये देखने के बल्दिया उज़्मा कराची ने इस पर एक्शन लिया है और जो खस्ता हाल सड़कें थी उसकी तामीर का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसको गुड्स ट्रांसपोर्टर अच्छी निगाह से देख रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है टीजीए के प्रेसिडेंट हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, केएमसी काम करने जा रही है, आप लोगों का देरीना मुतालबा था जो पूरा कर लिया। मेरी जेटी पुल से लेकर एसएपीटी के एंट्री गेट तक रोड की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी, जिसको हम पिछले 6 महीने से मुतालबा कर रहे थे गवर्नमेंट से। तो हमें बड़ी इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने और कराची पोर्ट ट्रस्ट ने और बिलखसूस हमारे MNA कादर पटेल साहब ने, हमारे MPA आसिफ खान साहब ने
हमारे टाउन नाज़िम हुमायूं खान साहब ने, क्योंकि कई दफ़ा हम इनको इस बात को याददाश्त कराते थे इनकी कि ये रोड खस्ता हालत की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक का प्रॉब्लम थे। तो अब ये नटजेटी पुल से लेकर SAPT के गेट तक काफ़ी हद तक जो है KMC ने अपना ये किरदार अदा किया है और रोड इंशाल्लाह बन चुका है। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की जो गेट की एंट्री है, इसके राउंड अबाउट एक बहुत बड़ा, उसको कबूतर चौक बोलते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी हालत ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्ट ऑफ की तरफ डॉकयार्ड भी है, पाकिस्तान नेवी के लोग भी वहाँ से आना जाना उनका भी है और पब्लिक का भी बहुत सारा आना जाना है। तो मेरी मेयर कराची मुर्जा अवाब साहब से, MNA कादर पटेल साहब से, MP आसिफ खान साहब से और टाउन नाज़िम हुमायूं खान से दरख्वास्त है कि जब ये इतना काम हो गया है जो नटजेटी पुल से लेकर SAPT तक, तो इस टर्मिनल पे भी अगर तवज्जो देंगे, ये छोटा सा राउंड अबाउट है, KICT गेट की एंट्री गेट तक जितने भी गटर हैं सब के ऊपर से ढकने गायब हैं और रात के टाइम कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे क्लियरिंग एजेंट हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जो रात को पेमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट के जितने कंटेनर होते हैं उनकी पेमेंट होती है टर्मिनल KICT गेट पे, तो वहाँ पे पेमेंट करने जाते हैं तो अक्सर वो गटर में गिरने का भी खदशा है। बिल्कुल देखें, ट्रांसपोर्टर्स ने KMC के इकदाम को खुशाइन करार दिया है, साथ ही साथ जो दीगर मसाइल है उनकी भी निशानदही की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन मसाइल को भी हल किया जाएगा। जी नाज़रीन, सदर टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियों मुअत्तली के बाद बहाल हो गए। नूर हसन जोखियों को 23 सितंबर 2024 को मुअत्तल किया गया था। सैयद रिजवान अहमद हमारे साथ हैं, बताइएगा मुअत्तली की वजह क्या थी? जी बिल्कुल, देखिए सदर टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर नूर हसन जोखियों को मुअत्तल किया था चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपने एक दौरे के दौरान नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर। नूर हसन जोखियों को 23 सितंबर 2024 को मुअत्तल किया गया था और इनकी जगह अब्दुल गनी को म्युनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन के जो है वो इख्तियारात दिए थे टाउन चेयरमैन की जानिब से, जिसकी वजह से महकमा लोकल गवर्नमेंट ने भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया था। ताहम अब नूर हसन जोखियों को जो है एक मरतबा फिर म्युनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन की हैसियत से जो है वो बहाल कर दिया गया है। बताता चलूँ आपको कि म्युनिसिपल कमिश्नर की मुअत्तली के नतीजे में सदर टाउन के हज़ारों मुलाजमीन जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम थे और अब जो है सूरत हाल ये है कि इनकी बहाली के बाद ये इम्कानात पैदा हो गए हैं कि जो वो तमाम अमूर जो कि म्युनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट खाली होने की वजह से रुके हुए थे, बशमूल तनख्वाहों की अदायगी, वो मामला हल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नूर हसन जोखियों को 23 सितंबर 2024 को मुअत्तल किया गया था। आपको बताते चले कि अब उनको दोबारा बहाल कर दिया गया है। नूर हसन जोखियों को 23 सितंबर को मुअत्तल किया गया था। ज़िम्न इंतखाबात की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िम्न इंतखाब होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड काउंसलर की नशिस्तें शामिल हैं। कराची की 6 अजला में 96 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मोरका, कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा। 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन, 4 वार्ड काउंसलर की नशिस्तें शामिल हैं। कराची के 6 अजला में 96 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। डिस्ट्रिक्ट साउथ UC 13 सदर में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिला बस्ती UC 5 गुलबर्ग, UC 7 लियाकताबाद में वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। जिला गरबी UC 5 मंगूपीर में एक जनरल वार्ड की नशिस्त पर 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जिला केमाड़ी UC 10 बल्दिया में एक जनरल वार्ड की नशिस्त पर 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सिंध के 26 अजला में ज़मीनी इलेक्शन के लिए 428 कागजात नामजदगी मौसूल हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मुकम्मल करनी होगी। इंतखाबी निशान 29 अक्टूबर को अलाट होंगे। पोलिंग का अमल 14 नवंबर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सेहत के मैदान से खबर शामिल करेंगे। मुतालबात माने वरना मरीज दाखिल नहीं करेंगे। NICH के डॉक्टर्स डट गए और डॉक्टर्स का पहला मुतालबा मान लिया गया। सिक्योरिटी गार्ड की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तफसीलात जानिए इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद, अमला सरापा एहतजाज, बच्चे वालिदैन अजियत में मुब्तला। NICH में 4 रोज कबल शहरियों का डॉक्टरों पर तशद्दुद।
तीसरे रोज भी डॉक्टरों का अस्पताल की तमाम ओपीडीज का बाइकाट। दूर दराज से आने वाले मरीज बच्चों के वालिदैन अपने प्यारों को उठाए परेशान होते रहे। वालिदैन का कहना था कि हुकूमत सिंध हमारे बच्चों की जिंदगियां बचाए। 3 महीने बाद हमें टाइम मिला था, रिपोर्ट करवा के आए, बच्चे का चेकअप था, यहाँ आए तो इमरजेंसी बंद है, ना टोकन मिल रहा है, ना कोई चीज़ है, डॉक्टर भी नहीं है। गरीबों की मदद करो वरना हम रोडों पे निकलेंगे। हम पूरी तफसीलात जो है सीसीटीवी फुटेज जो हुई थी उसमें 4 से 5 औरतें थी जो तशद्दुद कर रही थी अकेली निहत्ती डॉक्टर के ऊपर। इतने ग्रे आवर्स हम ड्यूटी करते हैं, नाइट्स में ड्यूटी करते हैं। हम सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे लिए माहौल को सिक्योर बनाया जाए। 3 रोज से ओपीडीज बंद और मरीजों की मुश्किलात के हवाले से डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल ने कहा कि इंतजामिया भी एहतजाज के खिलाफ है। हम डॉक्टरों के जायज़ मुतालबात मंजूर करेंगे। मेरी मीटिंग है एसपी साहब से और मैं वहाँ जा रहा हूँ और इसकी FIR को जो है ना पक्की FIR कटवाने में, ताकि इस मामले को ना अच्छी तरह देखा जाए, ताकि ये मामलात को आगे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये चीज़ें जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के लिए सिक्योरिटी जब नहीं होगी तो उनको परेशानी होगी। डॉक्टरों के एहतजाज के बायस अस्पताल में दाखिल मरीज बच्चों के वालिदैन अपने प्यारों को दीगर अस्पतालों में लेकर जाने पर मजबूर हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। जिला अस्पताल पीपल्स पैरामेडिकल विंग के अहदेदारों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। अहदेदारों का कहना था कि सिंध भर के अस्पतालों में मरीजों की दिन रात खिदमत करेंगे। तफसीलात जानिए इब्राहिम रिन की रिपोर्ट में। अस्पताल में पीपल्स पैरामेडिकल विंग के अहदेदारों के एजाज में शानदार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अहदेदार कयूम मरवत और एहसन अली जतोई ने शिरकत की। तकरीब में पीपल्स मेडिकल विंग के अहदेदारों ने कहा कि सिंध भर के अस्पतालों में पैरामेडिकल के लिए काम करेंगे। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की भी खिदमत की जाएगी। इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी की भी पॉलिसी है कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही है। जिस तरीके से हॉस्पिटल के हवाले से चेयरमैन साहब की जो पॉलिसी है वो तो बाकायदा आप लोग भी देख रहे हो। तकरीब में आने वाले मेहमानों को अजरक और फूलों का तोहफा पेश किया गया। इस दौरान पीपल्स पैरामेडिकल विंग के अहदेदार असदुल्ला समेटो, अमीर दिनारी, हसन पठान और दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन शकील के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। रुख करते हैं कारोबारी दुनिया का। नासिर, महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में कमी की उम्मीद जाग गई। सऊदी वफ़द के दौरे पर सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1951 पॉइंट्स जुड़ गए। अशरफ खान की रिपोर्ट। शरह सूद में कमी की उम्मीद, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दौड़ पड़ी। कारोबारी हफ्ता जबरदस्त साबित हुआ। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स में 1951 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.32% इजाफे से 85,483 की सतह पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 86,451 और जबकि कम तरीन सतह 83,303 रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान पर सरमायाकार सरगर्म रहे। हुकूमत पाकिस्तान का 5 IPPs के साथ मुआहिदा खत्म करना भी मुस्बत रहा। साथ ही महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद में कमी की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं। ये हफ्ता भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत रहा। हमने देखा हफ्ते के आगाज़ से मार्केट में बुल रन जारी रहा। 7 मुसलसल सेशन बढ़ने के बाद मार्केट में कुछ आखिरी सेशन में हमने प्रॉफिटिंग भी देखी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में 1500 के करीब पॉइंट का इजाफा इस हफ्ते मार्केट में विटनेस किया गया। और अक्टूबर के महीने की बात करें तो मार्केट में तकरीबन 3400 पॉइंट का अब तक अक्टूबर के महीने में मार्केट में इजाफा देख चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 148 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 61 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 277 अरब रुपए इजाफे से 11,156 अरब रुपए पर पहुंच गई। कैमरामैन काशिफ के साथ अशरफ खान, सिटी 21। करेंसी रेट्स की बात करें तो हुकूमती इक़दामात ने डॉलर की बर्क रफ्तार पेशकदमी को सुस्त कर दिया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा 277 रुपए 64 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता हो गया। एक हफ्ते में यूरो और बरतानवी पाउंड 2 रुपए 55 पैसे सस्ते हो गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मईशत की बहाली के लिए हुकूमत मुतहरिक, आसमान पर पहुंचा डॉलर जमीन पर आने लगा। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार मार्केट रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 52 पैसे से बढ़कर 277 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 59 पैसे पर आ गया। माहिरीन का कहना है कि IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की पहली किस्त के 1 अरब 2 करोड़ डॉलर जारी हो गए। दीगर डोनर एजेंसी से भी फंड्स आने के बाद रुपए पर प्रेशर कम होगा। US डॉलर बड़ी हद तक मुस्तकबिल है। पाकिस्तानी रुपया हर गुजरते दिन के साथ तगड़ा होता जा रहा है। 278 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि हमारे जो रिजर्व हैं IMF से 1.2 बिलियन डॉलर मिलने के बाद
तकरीबन 10.7 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं। और जिस तरह से रेमिटेंसेस आ रहे हैं, रेमिटेंसेस 3 महीने हमारे जो बाहर समंदर बाहर पाकिस्तानी हैं उन्होंने IMF से ज़्यादा पैसे दे दिए। एक हफ्ते में यूरो 2 रुपए 55 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 67 पैसे का हो गया। बरतानी पाउंड भी 2 रुपए 55 पैसे कम होकर 364 रुपए 16 पैसे पर आ गया। एक हफ्ते में UAE दिरहम 7 पैसे कमी से 76 रुपए 1 पैसे और सऊदी रियाल 11 पैसे कमी से 74 रुपए 17 पैसे पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 10 अक्टूबर तक 6 करोड़ 41 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। ज़खायर 24 जून 2022 की बुलंद सतह 16 अरब 4 करोड़ डॉलर पर पहुँच गए। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। 2 हफ्तों में लंदन ब्रेंट ऑयल 9.5% महंगा हो गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़ आ गई। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपए और हाई स्पीड डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। 2 हफ्ते में लंदन ब्रेंट ऑयल 9.5% महंगा हो गया। $71.98 से बढ़कर $78.88 फी बैरल पर पहुंच गया। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की तजवीज़ आ गई। रिफाइनरी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भेज दी गई। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपए तक महंगा करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 247 रुपए 3 पैसे से बढ़कर 250 रुपए 98 पैसे हो जाएगी। जबकि हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 25 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 246 रुपए 29 पैसे से बढ़कर 256 रुपए 54 पैसे पर पहुंच जाएगा। ज़राए के मुताबिक मिट्टी का तेल 7 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। साथ ही ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला लाइट स्पीड डीजल 8 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी मिलने के बाद नई कीमतों का इत्तलाक 16 अक्टूबर से अगले 15 रोज तक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। सोने की लंबी छलांग, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार 10 माह में 1 तोला सोना 55,800 रुपए महंगा हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट। सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। सोने की खरीदारी ख्वाब बन गया। रवां साल का आगाज 1 तोला सोने की कीमत 2,19,700 रुपए से हुआ। 10 माह में 1 तोला सोना 2,75,500 रुपए पे पहुंच गया। 10 माह में 1 तोले सोने पे 55,000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल कराची जूलर्स एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हसीन कुरैशी का कहना है, आलमी मार्केट में कीमत में इजाफा और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफे का सबब बना। खरीदार के साथ साथ छोटे दुकानदार और कारीगर तबका भी परेशान है। देखिए, शुरू के इब्तदाई 3 माह अगर हम देखें, हम अगर जनवरी का फिगर हम देखते हैं तो तकरीबन 2,20,000 के करीब जो है वो रेट था शुरू का। और उसके साथ साथ जब अगर इब्तदाई 3 महीने अगर मुकम्मल होते हैं तो 6 से 8,000 रुपये का उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है, यानी ऊपर गया। लेकिन उसके बाद जो है ना तेज़ी से जो है सूरत हाल फिर बढ़ती चली गई और आलमी मार्केट जिस तरीके से बढ़ी और सोने की कीमतें मकामी सतह पे भी बढ़ी। रवामा सोने की फी तोला कीमत में 6,900 रुपए इजाफा और 6,900 रुपए की कमी हुई, जबकि 10 ग्राम सोना भी 6,916 रुपए इजाफा 2,36,197 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता माह 1 तोला सोने की कीमत 2,77,000 की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच गई थी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अयाज राना, सिटी 21। नाजरीन, तेज रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया मुश्किलात में घिर गई। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है, जिसके ज़ेरे असर इसमें कुदरती आफात का खतरा भी बरकरार है। ऐसी सूरत हाल में कंक्रीट के जंगल की मंजर कशिश करता शहर कायद मामूली कुदरती आफत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है या नहीं? कुदरती आफात से बचाव के आलमी दिन पर नमरा रियासत की बनी खुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों की जद में, कुदरती आफात की तबाही, सैलाब और तूफान में शिद्दत, इंसानी बका के लिए खतरे की घटना। चैंपियन बॉडी बिल्डर हुकूमत से नाला रमीज इब्राहिम खान कहते हैं कि 16 अक्टूबर को मिस्टर यूनिवर्स के लिए अमेरिका रवाना हो रहा हूँ। माजी में 2 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ। हुकूमत की जानिब से कोई स्पोर्ट नहीं होती। तफसीला जानिए मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। मारूफ तंसाज हुकूमत के रवैये से परेशान। वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर रमीज इब्राहिम खान की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मिस्टर यूनिवर्स 2024 के लिए अमेरिका जा रहा हूं। दोस्तों ने सपोर्ट किया तो खेल में वापसी का इरादा किया। हुकूमत की जानिब से सपोर्ट ना मिलने पर बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। बस दिन भर काम करना और अपने लोन्स और तमाम मामलात को ख़त्म करना। तो फिर एक दफ़ा
जो है वो लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि तुम्हारी सेहत ख़राब हो रही है, क्या कर रहे हो, क्या मसला है। तो मैंने कहा बस मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से और किसी भी इदारे की तरफ से ना कोई रिस्पांस नहीं मिला। मतलब जो विक्ट्री मैंने पाकिस्तान को दिलाई कि शायद मैं कराची से था इसलिए मुझे रिस्पांस नहीं मिला। रमीज़ इब्राहिम खान का कहना है कि 2022 में 2 गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जितवाए थे। मेरा ख्वाब है कि मिस्टर यूनिवर्स बनकर अमेरिका में पाकिस्तान का परचम ले रहा हूँ और 7 दफ़ा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुका हूँ डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान को। उसके बाद ये मैं 8वीं दफ़ा जा रहा हूँ यूरोप, और आज जो मैं यूरोप जा रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, सबसे बड़ा जो रोल है वो चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ का है, फवाद भाई का है। इन्होंने मुझे वीज़ा जब मेरा नहीं लगा था, जब से लेके अब तक इतना मुझे मोटिवेट किया। पहली दफ़ा जब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उस वक्त भी ये मेरे साथ फ़ोन पे कनेक्ट रहे, मुझसे मिलते रहे, मुझे बुलाते रहे कि नहीं बेटा हिम्मत नहीं हारनी, तुम अपने गेम पे ध्यान दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर मिस्टर यूनिवर्स 2024 में सीनियर बॉडी बिल्डिंग, क्लासिक और मेंस फिजिकल कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले अमेरिका के शहर लॉस वेगास में 18 अक्टूबर से शुरू होंगे। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। छुट्टी के रोज़ शहर कायद के पार्क्स और ग्राउंड्स में शाकीन क्रिकेट का रश। पोलो ग्राउंड में नौजवान क्रिकेटर्स जमा हो गए। कहते हैं पूरे हफ्ते में सिर्फ संडे को ही दिल खोलकर क्रिकेट खेलते हैं। मज़ीद जान लेते हैं फरहान खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में हम संडे का दिन देखते हैं कि पार्कों और ग्राउंड्स के अंदर जो वो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट जो वो क्रिकेट का समा सजाए दिखते हुए नज़र आते हैं। इस वक्त मैं पोलो ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ। हर कुछ मसाफत पे जो वो एक विकेट सजी हुई है और क्रिकेट के शौकीन जो वो क्रिकेट खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त एक शौकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइएगा संडे का दिन है, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना है, दोस्तों को जमा किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से जो वो संडे को जो वो हम देखते हैं भरपूर जोश होता है कराची वालों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये है कि हम लोग पूरे हफ्ते काम कर रहे होते हैं, तो पर एक हफ़्ता संडे वाला दिन होता है ना छुट्टी का, तो हम लोग दोस्त मोस्त मिल के बस क्रिकेट खेलते हैं। एक संडे दूसरे संडे खेलते हैं, फिर वीकडे में भी खेलते हैं, बस वो बहुत कम खेलते हैं। बस संडे हमारा ये जो है ना बहुत हाम दिन है और हम लोग इसी दिन को एंजॉय करते हैं। क्या कहेंगे संडे का दिन जो वो सिर्फ क्रिकेट के नाम करते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कौन सा पाकिस्तानी प्लेयर है जिसको फेवरेट करते हैं, पसंद करते हैं, और टेस्ट क्रिकेट जो अभी मौजूदा सूरत है उस पर क्या कहेंगे? फ़िलहाल हमारा जो टेस्ट क्रिकेट है वो बहुत आपको तो पता है कंडीशन क्या चल रहा है। बाकी ये है कि पुराने खिलाड़ी को लाना चाहिए, यासिर शाह हो गया, मोहम्मद अमीर हो गया, इसी तरह जो पुराने प्लेयर अच्छे हैं उनको खिलाना चाहिए। बाकी ये नए प्लेयर जो है ना इनको बिल्कुल सेटिंग आउट इनका। और बाकी मेरा सबसे अच्छा जो आइडल है वो सरफराज भी है, और दूसरे ये जो शेरजील खान था बहुत पहले वो भी अच्छा था, और इसी तरह बस बेहतरीन। इस वक्त जो वो एक शागिर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपना आइडियल भी हमारे साथ शेयर किया है कि मोहम्मद सरफराज जो है वो उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जबकि साथ ही साथ संडे का दिन जो है वो क्रिकेट के नाम करते हैं और टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा नाला नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम को जो वो अपनी कारकर्दगी थोड़ी बेहतर करनी होगी ताकि अच्छी जो वो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इनके दिल जो है वो मोल सकें और एक अच्छी कारकर्दगी का सबूत पेश कर सकें। जी, शाह फैसल टाउन में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब। क्रिकेट, फुटबॉल, स्कूल के खेलों के इवेंट के कामयाब खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम की गई। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक कहते हैं कि शाह फैसल टाउन के खेल के मैदानों को आबाद करना चाहते हैं। इस हवाले से हमें मजीद आगाह करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, मुल्क की बागडोर नौजवान नस्ल के हाथ में होती है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी बेहतर इस्लाह के लिए स्पोर्ट्स से बढ़कर एक्टिविटी कोई नहीं होती। इसी सिलसिले में शाह फैसल टाउन में मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद हुए उसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज की तकरीब का बुनियादी मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज की तकरीब का जो हमारे थी वो स्पोर्ट्स के हवाले से थी। हमारे शाह फैसल टाउन में 3-4 बड़े इवेंट हुए थे, क्रिकेट का था, फुटबॉल का था और हमारे स्कूल की बच्चियों का था, और उन तीनों में मैंने उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए इनामात का ऐलान किया था। तो ये उनके लिए आज था कि मैं चाहता हूँ कि हम शाह फैसल टाउन में तमाम ग्राउंडों को आबाद करें, कोई एक आध स्टेडियम बनाऊँ मैं बच्चों के लिए और पार्कों पर काम करूँ, जिससे स्पोर्ट्स के ग्राउंड जब आबाद होते तो हॉस्पिटल वीरान हो जाते। और आजकल हमारे यहाँ एक और भी मंशियात का बड़ा दौर चल रहा है, जब बच्चे ग्राउंड में जाते तो मंशियात से दूर रहते हैं। तो कोशिश ये है कि बच्चों को हम तफरी और खेलों के मैदान फराहम करें, और वो उसकी आज ये हमने ओपनिंग की है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मेरी कोशिश ये है कि हम शाह फैसल टाउन में
तमाम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो या बच्चों के स्कूल के इवेंट हो। मेरी कोशिश ये होगी कि वो उनको मैं बेहतरीन तरीके से सर अंजाम भी दूँ और उनके लिए इनामात भी रखूँ ताकि वो मुसलसल मेहनत करें और जीतने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बड़ी बात कर रहे हैं कि स्टेडियम भी जो बनाने की आप ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, क्या जगह आपके पास मौजूद है? क्या किसी इदारे का ताउन इससे दरकार होगा? जी बिल्कुल, अभी जैसे एक मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके बराबर में जगह आ गई है, तो मैंने मेयर कराची और वज़ीर बल्दियात को लेटर लिखे हैं कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ स्टेडियम बना लेता हूँ। मैं इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी करूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें इजाज़त मिल जाएगी तो मैं एक बेहतरीन स्टेडियम बनाने जाऊँगा इस पर इंशाल्लाह। शाह फैसल टाउन के वासियों के लिए खुशखबरी है कि कोशिश कर रहे हैं चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खट्टक के एक स्टेडियम भी जो है यहाँ के नौजवानों को दे दिया जाए ताकि यहाँ पर जो खेलों की एक्टिविटी है वो बढ़े और मनफी सरगर्मियों से नौजवान नस्ल दूर रह सके। जी।